हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नेवर क्विट। दिस इज़ राहुल शर्मा। और जी हाँ, हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशंस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जिसका आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। और ये सेशन जो है वो स्पेशली है जेकेएसएसपी क्लास 4th, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और बीएसएफ के लिए। इन तीनों एग्जाम के लिए जम्मू कश्मीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं और आज आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जी हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नाउन एज द हेवन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड हु वाज नाउन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड हु वाज नाउन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो अगर तो आप इनके आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इनके आंसर। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन सिंपल सा होता है, आप सबको पता है। 25 क्वेश्चंस आएंगे, आपने क्वेश्चंस के आंसर को गेस करना है और बड़ी ही ऑनेस्टी से मुझे अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले उन सब बच्चों का थैंक यू जिन्होंने मुझे अपना होमवर्क करके बताया है। और जी हाँ, आप सब ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। सो थैंक यू ऑल। इस तरह से ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हम भी आपके लिए एफर्ट्स लेते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है, डचिगम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ऑप्शन ए है अनंतनाग, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी है बारामूला और ऑप्शन डी है जम्मू। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें एज यूजुअल जैसे आप करते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं अभी आंसर बताने वाला हूं आपको। सो द डचिगम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन ऑप्शन बी श्रीनगर। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है आपका डचिगम नेशनल पार्क। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके सामने, इन विच ईयर डचिगम नेशनल पार्क इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल पार्क। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस बार आपका एक टॉपिक पे कुछ ज़्यादा मल्टीपल चॉइस बनाए हैं क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यू के जरिए आप पूरा टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन भी डचिगम पे था और सेकंड क्वेश्चन भी डचिगम पे है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से ईयर में डचिगम नेशनल पार्क को डिक्लेयर्ड किया गया एज द नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1982 एंड ऑप्शन डी है 1983। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपका आंसर अभी आने वाला है। So the Dachigam National Park is declared as the national park in the year 1981. So option B is the correct answer. So 1981 में Dachigam National Park को डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी डचिगम से ही रिलेटेड है। डचिगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। ये तो आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है हंगुल, ऑप्शन बी है ब्राउन नेक्ड क्रेन, ऑप्शन सी है क्रोकोडाइल और ऑप्शन डी है मस्क डियर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले कि डचिगम नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल है जिसकी वजह से वो फेमस है। तो मैं जल्दी से आंसर आपको बताने वाला हूं। आपका जो डचिगम नेशनल पार्क है वो है फेमस हंगुल के लिए। हंगुल इज द राइट आंसर। तो जो आपका डचिगम नेशनल पार्क है वो फेमस है हंगुल एनिमल के लिए। और हंगुल जो है उसको कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है और बिफोर यूटी ये हमारा स्टेट एनिमल भी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल एरिया अंडर डचिगम नेशनल पार्क इज। तो डचिगम नेशनल पार्क के अंडर कितना एरिया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन ए है 140 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 141 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 142 किलोमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 143 किलोमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लो। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर भी गैस कर लो, ठीक है, क्योंकि राइट आंसर तो मैंने बताना ही है आपको। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं। सो द राइट आंसर इज
ऑप्शन बी यानी कि 141 किलोमीटर स्क्वायर। तो डचीगम नेशनल पार्क के अंडर टोटल एरिया है 141 किलोमीटर स्क्वायर। सो देखो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे डचीगम नेशनल पार्क के रिलेटेड हैं और इससे आपका एक टॉपिक जो है वो कंप्लीटली तैयार हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डचीगम इन द नेम डचीगम नेशनल पार्क। तो इसका आंसर कश्मीरी भाइयों को तो पता ही होगा क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी बाकी सभी के लिए भी है ये क्वेश्चन कि डचीगम का मतलब क्या है डचीगम नेशनल पार्क में। जो डचीगम है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। ऑप्शन ए है 10 गार्डन्स, ऑप्शन बी है 10 विलेजेस, ऑप्शन सी है 10 लेक्स और ऑप्शन डी है 10 फॉरेस्ट, ठीक है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। तो डचीगम का जो मतलब है डचीगम नेशनल पार्क में वो है ऑप्शन बी 10 विलेजेस, ठीक है। डचीगम, गाम तो गांव से रिलेटेड है तो आपको आसानी से पता चला जाएगा। तो इसको डचीगम भी बोल सकते हैं, डचीगम भी बोल सकते हैं। अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि जब ये नेशनल पार्क बनाया गया तो यहाँ से 10 विलेजेस को रीलोकेट किया गया, ठीक है। इसका जो एरिया था यहाँ से 10 गांवों को हटाया गया और इसकी जगह पे आपका डचीगम नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डचीगम नेशनल पार्क, जिसका मतलब होता है 10 विलेजेस। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है द टोटल एरिया अंडर किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज। सो किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है यूटी जम्मू एंड कश्मीर में और नेचुरली ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको पता ही है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि एरिया कितना है किश्तवाड़ नेशनल पार्क के अंडर। ऑप्शन ए है 600 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 500 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 400 किलोमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 300 किलोमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें और राइट आंसर के लिए थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि आंसर अभी आने वाला है। सो द टोटल एरिया अंडर किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज 400 किलोमीटर स्क्वायर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में है। देखिए आंसर में वेरिएशंस हो सकती हैं, आप कहीं और से देखेंगे तो कुछ और बता सकते हैं आंसर्स, लेकिन ये जितने भी आंसर्स हैं ये एक वेरीफाइड सोर्स से लिए गए हैं, सो आप इसको सही मान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल पार्क। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया हम एक एक टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो अब किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं हम, सो किश्तवाड़ पार्क इज इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और उसका एरिया कितना है 400 किलोमीटर स्क्वायर। और अब हम बात करते हैं कि इसको कब डिक्लेयर किया गया एज द नेशनल पार्क। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 4 फरवरी 1983, ऑप्शन बी है 4 फरवरी 1982, ऑप्शन सी 4 फरवरी 1981 और ऑप्शन डी है 4 फरवरी 1980। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। अगर आप आंसर को नहीं जानते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आंसर बताएंगे आपको विद इन सेकेंड्स। तो गैस तो कर सकते हैं आप, गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 फरवरी 1981, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। 4 फरवरी 1981 को किश्तवाड़ नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया एज द नेशनल पार्क। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो नोट कर लीजिए और अपने माइंड में इसको बिठा लीजिए अच्छे से। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मेनली फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क। देखिए किसी भी नेशनल पार्क में कोई ना कोई मेन अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से लोग वहां पे विजिट करना चाहते हैं या टूरिस्ट विजिट करना चाहते हैं। सो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा एनिमल या कौन सी मेन अट्रैक्शन है किश्तवाड़ नेशनल पार्क में, वो आपने मुझे बताना है। सो ऑप्शन इज राइट हियर। ऑप्शन ए इज राइनोसेरोस, ऑप्शन बी इज ब्राउन बियर, ऑप्शन सी इज वाइल्ड एस, ऑप्शन डी इज मास्क डियर। सो जल्दी से गैस कर लें राइट आंसर, और गैस तो कर ही सकते हैं, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद आप जानने लगेंगे कि जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो किस एनिमल के लिए फेमस है। सो द राइट आंसर कि कौन सा एनिमल जो है वो किश्तवाड़ नेशनल में पाया जाता है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्राउन बियर। ब्राउन बियर जो है वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में देखा जा सकता है। इसके साथ और भी एनिमल हो सकते हैं बट इट इज फेमस फॉर ब्राउन बियर एंड वन मोर हिमालयन स्नो कॉक। तो अगर अच्छे से आप सुन रहे हैं तो प्लीज उसको नोट कर लीजिए, ये दो चीजें जो हैं वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में देखने को आपको मिल सकती हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सलीम अली नेशनल
Park is situated in which district of UT Jammu and Kashmir? One of the most important question. सलीम अली का नाम बहुत सारे लोग जानते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे ध्यान डालते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की में है। तो ऑप्शन ए है अनंतनाग, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है बारामूला और ऑप्शन डी है जम्मू। जल्दी से आंसर को गैस कर लें। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद आपके पास होगा इसका राइट आंसर। सो सलीम अली नेशनल पार्क है आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी श्रीनगर। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है आपका सलीम अली नेशनल पार्क। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अदर नेम ऑफ सलीम अली नेशनल पार्क इज, ठीक है, तो सलीम अली नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन ए है ऑर्निथोलॉजिस्ट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है श्रीनगर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है स्नोई नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। अगर नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैं आंसर आपको सही बताऊंगा। तो जो दूसरा नाम है सलीम अली नेशनल पार्क का, जल्दी से गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो सलीम अली नेशनल पार्क है ये एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है और इसका दूसरा नाम क्या है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो चलिए नजर डालते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन विच ईयर सलीम अली नेशनल पार्क इज नोटिफाइड एज द नेशनल पार्क। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो BSF हो, चाहे क्लास 4th हो, चाहे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हो और चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से ईयर में सलीम अली नेशनल पार्क को नोटिफाइड किया गया एज अ नेशनल पार्क। तो ऑप्शन ए है 1984, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1988 एंड ऑप्शन डी इज 1990। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं विद इन सेकेंड। सो द सलीम अली नेशनल पार्क इज नोटिफाइड एज नेशनल पार्क इन द ईयर 1986। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1986 में सलीम अली नेशनल पार्क को एक नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। तो चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द टोटल एरिया अंडर सलीम अली नेशनल पार्क इज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि सलीम अली नेशनल पार्क के अंडर कितना एरिया है। तो ऑप्शन ए है 9.07 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 39.07 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 29.07 किलोमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 19.07 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर बताने से पहले अगेन बता दूं, आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं, बट जो मैं आंसर बता रहा हूं एक बड़े ही वेरीफाइड सोर्स से लिए गए हैं, तो आप ये आंसर सही मान सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी बताते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं ये है, तो प्लीज़ अपना सोर्स साथ में ज़रूर बताएं ताकि मैं आंसर को दोबारा से वेरीफाई कर सकूं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सलीम अली नेशनल पार्क का टोटल एरिया कितना है? होप आपने गेस कर लिया है, मैं आंसर बताने लगा हूं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 9.07 किलोमीटर स्क्वायर। सलीम अली नेशनल पार्क का टोटल एरिया कितना है? 9.07 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ज़ियारत शाहदरा शरीफ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। ये जो ज़ियारत शाहदरा शरीफ है ये कोई नेशनल पार्क नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इस पे ध्यान डालते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़ियारत शाहदरा शरीफ जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है यूटी जम्मू एंड कश्मीर की। ऑप्शन ए है पुंछ, ऑप्शन बी है राजौरी, ऑप्शन सी है बारामूला और ऑप्शन डी है रियासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़ियारत है, बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो भी गैस कर लें। और चलिए देखते हैं, नजर डालते हैं इसके राइट आंसर पे। सो द ज़ियारत शाहदरा शरीफ इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट राजौरी ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर की ज़ियारत शाहदरा शरीफ। ये बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल और बड़ी ही मान्यता वाला प्लेस है। ठीक है, राजौरी में आप जा सकते हैं, ठंडा मंडी में है ये, आप विजिट कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। ज़ियारत शाहदरा शरीफ श्राइन इज बिल्ट बाय। अभी मैंने आपको पीछे बताया
कि ज़ियारत शाहदरा शरीफ जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे कि उसको बनाया किसने था, ठीक है, उसको बिल्ड किसने किया था। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है महाराजा गुलाब सिंह, ऑप्शन सी है सिकंदर, ऑप्शन डी है जैनुल आबिदीन। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, जल्दी से आंसर को गैस कर ले और मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा विद इन अ सेकेंड। So the right answer for Ziyarat Shah Dara Sharif Shrine is built by. So the right answer is option B, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा शाहदारा शरीफ श्राइन जो है वो बनाई गई थी। तो मैं आपको बता दूं शाहदारा शरीफ जो है वो एक सूफी सेंट हैं जो कि राजौरी में रहा करते थे, और एक बार महाराजा गुलाब सिंह से उनकी मुलाकात होती है और वो उनको देख के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। तो गुलाब सिंह पूछते हैं कि बाबा जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भविष्य का आने वाला इस देश का राजा समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपकी नज़र जहाँ जहाँ तक पड़ रही है आप वहाँ वहाँ के मालिक होने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर महाराजा गुलाब सिंह ने भी मुस्कुरा दिया कि क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस समय वो क्या थे, रंजीत सिंह के अंडर थे, उनके कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसा ही हुआ, जम्मू कश्मीर का जो महाराजा था वो गुलाब सिंह को बनाया गया और उनकी बात जो है वो सच होगी, और इसीलिए उनको एक डेडिकेशन देने के लिए एज अ गिफ्ट के रूप में उन्होंने शैनदारा या शाहदारा शरीफ को बनाया। सो इसका दूसरा नाम जो है वो शेनदारा है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो शेनदारा नोट कर लीजिए, मैं लिख रहा हूं आपके लिए शेनदारा, ठीक है, शाहदारा के ये या शेनदारा के ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में श्योरली पूछ सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ सकता है कि अकबर ऑफ कश्मीर का टाइटल जो है वो किसको दिया जाता है या किसको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। ऑप्शन है ए आपके सामने जहांगीर, ऑप्शन बी महाराजा गुलाब सिंह, ऑप्शन सी है सिकंदर और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन जैनुल आबिदीन। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको गोल्डन क्वेश्चन समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए क्योंकि मैं आपको आंसर बताने लगा हूं। सो द अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है ऑप्शन डी जैनुल आबिदीन, पूरा नाम है उनका गयासुद्दीन जैनुल आबिदीन। इनको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इन्होंने अपने पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कराई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों ने इनकी डेवलपमेंट इन्होंने करवाई है, तो इसलिए इनको अकबर ऑफ कश्मीर का नाम दिया है। अच्छा, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैनुल आबिदीन कौन सी डायनेस्टी से हैं, तो वो है शाहमीरी डायनेस्टी से। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, शाहमीर डायनेस्टी से, शाहमीरी कहिए या शाहमीर कहिए, ठीक है, शाहमीरी डायनेस्टी से ये क्या करते थे, बिलोंग करते थे, ठीक है। यहाँ पे इतना साफ लिखा नहीं जाता है, होप आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अच्छे से। तो शाहमीरी, ठीक है, शाहमीरी डायनेस्टी से वो क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर गोल्डन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है गोपी आदित्य, ऑप्शन बी है महाराजा गुलाब सिंह, ऑप्शन सी है ललित आदित्य मुक्तपिदा, ऑप्शन डी है अवंती वर्मन। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आंसर बताऊंगा एक ही सेकेंड में। तो राइट आंसर है कि समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है ललित आदित्य मुक्तापिदा को, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ललित आदित्य मुक्तापिदा ये बिलोंग करते हैं काराकोटा डायनेस्टी को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद कर लीजिए। अगर आप हिस्ट्री नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सिंपल क्वेश्चन याद रखिए, क्या पता इसी में से ही आपका पेपर निकल जाए, ठीक है। सो ये बिलोंग करते हैं काराकोटा डायनेस्टी को, ललित आदित्य मुक्तापिदा। इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे इंडियन हिस्ट्री में समुद्रगुप्ता का प्लेस है, मतलब उन्होंने बड़ी सारी टेरिटरीज को अपने अंडर किया था, उसी तरह काराकोटा डायनेस्टी के जो ललित आदित्य मुक्तापिदा हैं, इन्होंने भी बहुत
सारी टेरिटरीज को अपने अंडर किया और इसलिए इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर बोला जाता है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज ललित द्वितीय मुक्तापिता से जुड़ी है वो है मार्तंड सन टेम्पल। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कि मार्तंड सन टेम्पल जो है वो किसने बनाया है? ललित द्वितीय मुक्तापिता ने बनाया है। और ये किसको बिलोंग करते हैं? जैसे कि मैंने पीछे लिखा था, किसको बिलोंग करते हैं? काराकोटा डायनेस्टी को ये बिलोंग करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज, एक होमवर्क है आपके लिए, आप मुझे बताएंगे कि ये जो सन टेम्पल है, मार्तंड सन टेम्पल है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और मैं होप करूंगा कि आप जरूर ही बताएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यूटी जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है पुंछ, ऑप्शन बी है शोपियां, ऑप्शन सी है पहलगाम और ऑप्शन डी है बारामूला। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, टाइम बहुत कम है, हमने 25 क्वेश्चन तक पहुंचना है, तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले। मैं राइट आंसर बताने लगा हूं। सो हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी, वो है डिस्ट्रिक्ट शोपियां में, ठीक है, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है आपकी हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चलते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर? एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर में है, उसका नाम है राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, राइट आंसर भी आपको पता चल जाएगा कुछ ही सेकंड में। तो आप गैस कर सकते हैं। ऑप्शन ए है अनंतनाग, ऑप्शन बी है शोपियां, ऑप्शन सी है पहलगाम और ऑप्शन डी है बारामूला। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है आपकी राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो द राइट आंसर है कि राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कि वो कहां पर है, ठीक है। तो आप मुझे अगर इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे आंसर दूंगा। जैसे कि राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कितना एरिया है, और यूटी तो मैं बता दिया आपको कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये यूटी की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर? एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर में है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लो कि जो होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है यूटी जम्मू एंड कश्मीर की। तो ऑप्शन ए है अनंतनाग, ऑप्शन बी है शोपियां, ऑप्शन सी है श्रीनगर और ऑप्शन डी है बारामूला। तो जल्दी से आंसर को गैस करो, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, श्रीनगर में है ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है, इसका एक नाम है, उसको बोला जाता है हेवन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। तो थंबनेल का जो क्वेश्चन है, तो होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बोला जाता है? हेवन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है हेवन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। इसीलिए बोला जाता है ये एक वेटलैंड एरिया है और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो बड़ी दूर से ट्रैवल करके आते हैं, और कुछ मंथ जो होते हैं ईयर के, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नंबर में माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सो यही वो डिस्ट्रिक्ट है, यही वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर आपको क्या है, आपका हेवन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स है। ये एक मैंने थंबनेल पे क्वेश्चन डाला था, होप आपको इसका आंसर मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर? सेम क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर की। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है अनंतनाग, ऑप्शन बी है शोपियां, ऑप्शन सी है श्रीनगर और ऑप्शन डी है पहलगाम। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बताने वाला हूं विद इन सेकेंड्स। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी, वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में,
ठीक है, कुछ पहलगाम जगह पे पहलगाम बताया गया है बट इज इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, वेरी श्योरली दिस इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। हाँ जी, प्लीज़ ऑथेंटिक सोर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ से सही आंसर पता है। अगर आपका आंसर सही होगा तो नेचुरली हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द अदर नेम ऑफ, मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका ये दूसरा नाम है और आपने मुझे बताना है कि दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है राम नेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी है राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी है होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ऑप्शन डी है गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, ये जो आपका ऑप्शन ए है दिस इज ये राम नेगी नहीं है, ये रामनगर होगा, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। सो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑप्शन डी गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से किस सेंचुरी का दूसरा नाम है दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राइट आंसर मैं आपको बताने लगा हूं विद इन सेकेंड्स में, गैस कर सकते हैं आप, थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो गैस कर लीजिए अपना आंसर। मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका दूसरा नाम क्या है, दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है यूटी जम्मू एंड कश्मीर की। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है उधमपुर, ऑप्शन बी है सांबा, ऑप्शन सी है राजौरी और ऑप्शन डी है रियासी। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं जल्दी से आपको आंसर बताऊंगा। सो द राइट आंसर बताने ही लगा हूं मैं आपको। तो जो आपका त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट रियासी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ऐसे ही बड़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम लद्दाख को नहीं कर रहे हैं बिकॉज लद्दाख जो है वो एक सेपरेट हो गया हमसे, तो इसलिए मैं उसकी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 पे, थजावस यानी कि बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है थजावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बल्टाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है यूटी जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है गांधरबल, ऑप्शन बी है शोपियां और ऑप्शन डी है बारामूला। तो जल्दी से आंसर को गैस करें जी, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गांधरबल। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है आपका थजावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है यूटी जम्मू एंड कश्मीर की। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है उधमपुर, ऑप्शन बी है सांबा, ऑप्शन सी है कठुआ और ऑप्शन डी है रियासी। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं राइट आंसर आपको बताने लगा हूं। तो आपकी जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कठुआ में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर हर तरह से रहना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो ये जो आपके सामने 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ऑप्शंस में, इनमें से कोई एक ऐसी है जो बारामूला से बिलोंग नहीं करती है। ऑप्शन ए है गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी है चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी है लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ऑप्शन डी है लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि इनमें से कोई एक ऐसी है जो बारामूला में नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में भी ध्यान से पढ़िएगा, इधर तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तो चलिए राइट आंसर को गैस कर लीजिए जी, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बारामूला में नहीं है वो है आपकी ऑप्शन बी चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
इसका क्या मतलब होता है कि जो बाकी वाली 3 है वो तीनों की तीनों कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला में है। सो लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बारामूला में है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बारामूला में है और गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बारामूला में है। ठीक है, चंगथंग जो है वो कहाँ पर है, वो है लेह में। तो ये नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्या पता आ सकता है एग्जाम में या नहीं आए, वो बात की बात है। लेकिन ये जो 3 है, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, आपकी बारामूला में है। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, आप लोगों के साथ मन तो नहीं करता है कि जाएं हम, लेकिन वीडियो जब लंबी हो जाती है तो उसको अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर योर सो लव। आप सारे बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी आपके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं। तो इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए, हम भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाते रहूँगा। और आपकी सजेशंस मैंने हमेशा कहा है कि वो हमेशा वेलकम है मेरे लिए। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ये तो दस्तूर है यूट्यूब का, आपको करना पड़ेगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।